हम लोग जैसा कार्यकर्ता दिन रात लग के काम किया, इसलिए वो विधायक बन गए। बाकी लोगों के सेंटिमेंट से वो कभी नहीं जुड़े रहे, लोगों के सुख दुख में कभी नहीं शामिल हुए। इसलिए इस बार बाढ़ का जनता बदलाव के मूड में है। लोकल लोगों को रोजगार ही नहीं मिल रहा है, बाढ़ के युवाओं को कहीं बाहर भटकना पड़ रहा है रोजगार के लिए। जो भी सड़कें बनी सब कमीशन खोरी से बनी, नाला ऊपर है और सड़क नीचे है। अभी जाके देखिए बाढ़ में ड्रेनेज की कितनी स्थिति है, पूरे शहर में पानी का जमाव है, कहीं से निकास नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने सियासी जमीन तलाशने में जुटी हुई है और पूरी मुस्तैदी से तैयारी की जा रही है। चुनावी रणनीति बनाई जा रही है, बैठकों का दौर चल रहा है, हर एक चीज पर ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे में अब जो उम्मीदवार हैं वो भी अपनी तरफ से उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं और उनकी तरफ से भी ये कंफर्मेशन कराने की कोशिश हो रही है, जिसके चलते वो बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, उनसे संपर्क साधने की कोशिश भी कर रहे हैं। उन्हीं में से एक बीजेपी के एक और प्रबल दावेदार हैं राजेश सिंह राजू, जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे हम उनके पूरे चुनावी रणनीति के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि राजेश सिंह राजू जो हैं बाढ़ से बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, यानी कि बाढ़ विधानसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और इनकी अगर बात करें तो बाढ़ का बेटा ये कहे जाते हैं और इनके अलावा इन्होंने बाढ़ में बहुत सारा काम किया है और इन्हें उम्मीद है कि इस बार बीजेपी वहां से इन्हें टिकट देगी और इन्हें जनता का भी आशीर्वाद मिलेगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव सिटीज में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, लाइव सिटी को शुभकामना मेरा। जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आप बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी पेश करें, वो भी बीजेपी की तरफ से, जबकि आपको पहले से पता है कि वहां से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू 3 बार जीत चुके हैं, पिछली बार भी चुनाव जीते थे। तो आपको लगता है कि बीजेपी उन्हें हटाकर आपको टिकट देगी? देखिए, इस बार वहाँ का सीन ऐसा बन रहा है कि इस बार वहाँ बाढ़ का बेटा चलेगा। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू इत्तेफाक से विधायक वहाँ के हैं और संजोग से 3 बार रह गए। उनके विरोध में जनता वहाँ उनको एकदम स्वीकार नहीं कर रहा है। इस बार बाढ़ में बाढ़ का ही बेटा हर हाल में लोगों को चाहिए। चूँकि ज्ञानू जी विजन के साथ वहाँ काम नहीं किए, बस गए, कार्यक्रम में शामिल हुए और चले आए। कभी लोगों के लिए सिंपैथी उनके लिए उनको नहीं रहा, वहाँ के जनता से जुड़ाव नहीं रहा और कभी विजन के साथ बाढ़ के लिए काम भी नहीं किए। इसलिए बाढ़ का विकास अधूरा विकास रहा। पूरे बिहार का विकास हमारे शासनकाल में 15 साल के सुशासन काल में हुआ। एनडीए की सरकार ने करवाने का काम किया, लेकिन बाढ़ में सब चीज़ है, सड़क पहुँची, बिजली पहुँची, हर घर तक पानी पहुंची, लेकिन विजन के साथ जो बाढ़ का विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। इसलिए इस बार बाढ़ की जनता हर हाल में वोकल फॉर लोकल पे काम कर रही है, बाढ़ के बेटा को जिता के विधानसभा भेजने के काम कर रही है। बिल्कुल, लेकिन आप ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने उस तरीके से काम नहीं किया, लेकिन उनके पिछले रिकॉर्ड को अगर आप देखिए तो 3 बार से जीत रहे हैं, तो कुछ ना कुछ वैसा जनता को उनके अंदर लगता होगा, इसलिए वो उन्हें जिताते होंगे। बस परिस्थिति का विधायक है, ऐसी परिस्थिति उनके पक्ष में बन गया। हम लोग जैसा कार्यकर्ता दिन रात लग के काम किया, इसलिए वो विधायक बन गए। बाकी लोगों के सेंटिमेंट से वो कभी नहीं जुड़े रहे, लोगों के सुख दुख में कभी नहीं शामिल हुए। इसलिए इस बार बाढ़ का जनता बदलाव के मूड में है। इस बार हर हाल में मुझे बाढ़ से बीजेपी का उम्मीदवार बनाया जाएगा और मैं लड़ूंगा। बाढ़ की हर समस्याओं को, बाढ़ के सपनों को पूरा करने का काम। बिल्कुल, खैर तो ये एक बात हुई कि आपको बीजेपी से अगर टिकट मिलती है तो आप वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसके अलावा मान लीजिए परिदृश्य कुछ अलग बनता है, हो सकता है कि टिकट ना मिले, तो उस परिस्थिति में क्या, मतलब हर हाल में आपको चुनाव लड़ना है? बिल्कुल, तो क्या बिल्कुल, बिल्कुल, हर हाल में मैं चुनाव लड़ूंगा और बीजेपी से लड़ूंगा, बीजेपी का झंडा थाम के लड़ूंगा और इस बार बाढ़ का बेटा ही बाढ़ का विधायक होगा और बाढ़ का सपना साकार होगा। बाढ़ को जिला बनाने का काम करूंगा, बाढ़ को युवाओं को एनटीपीसी में रोजगार दिलाने, बहुत बड़ा बाढ़ में संयंत्र एनटीपीसी बना हुआ है, हो सकता है आपको मालूम भी होगा। उसमें लोगों को रोजगार, लोकल लोगों को रोजगार ही नहीं मिल रहा है। बाढ़ के युवाओं को कहीं बाहर भटकना पड़ रहा है रोजगार के लिए, जबकि वहाँ के युवाओं को वहाँ रोजगार मिल सकता है, हजारों हजार लोगों को रोजगार मिल सकता है। उस पर हमारे विधायक जी ने कुछ नहीं सोचा, युवाओं के लिए कुछ नहीं सोचा, वहाँ के व्यवसायियों के लिए कुछ नहीं सोचा, वहाँ के जो भी प्रोडक्ट है उसको उन्होंने प्रमोट करने का काम नहीं किया। छोटी छोटी बातें हैं, उमानाथ का विकास नहीं करवाने का काम किया। 15 साल में एक भी ईंट वहाँ नहीं जुड़ा। जो भी सड़कें बनी सब कमीशन खोरी से बनी, नाला ऊपर है और सड़क नीचे है। अभी जाके देखिए बाढ़ में ड्रेनेज की कितनी स्थिति है, पूरे शहर में पानी का जमाव है,
कहीं से निकास नहीं है। इतनी बुरी स्थिति है, जनता इतना आक्रोश में है कि पूछिए मत। इसलिए हर हाल में वहाँ बदलाव होगा। खेल का मैदान नहीं बना, स्टेडियम नहीं बना, विकास के नाम पे वहाँ बहुत चीज़ होना चाहिए था। सबसे बड़ा मुद्दा बाढ़ का जिला नहीं बन पाया। अगर जिला बनता, वहाँ डीएम बैठते, सारी समस्या का समाधान हो जाता। मतलब आपने पूरी तैयारी कर ली है कि अगर क्या कुछ वहाँ पे चीज़ें हैं जो कमी है और उसको आपको ठीक करना है। खैर, अभी आप विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे होंगे, वहाँ पर जनता से मिल रहे होंगे, उनका क्या मिजाज लगता है, क्या मूड लगता है आपको? देखिए, हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जिला के उपाध्यक्ष हैं, और हमारा संगठन के माध्यम से हर महीने काम आ जाता है कि इस महीना में आपको लोगों तक, गरीब लोगों तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना है। तो हर माध्यम से हम लोग पहुंचते रहते हैं। मैं लगातार घूमते रहता हूं, 10 साल से लगातार लोगों से संपर्क में हूं। एक एक बूथ के अध्यक्ष का नाम जानता हूं, एक एक गांव जाता हूं, एक एक घर तक झांकने का काम करता हूं, गरीबों से जुड़ा हुआ। वहां का बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको मैं दूर करने का काम करूंगा। अंतिम व्यक्ति का विकास करवाने का काम करूंगा। बाढ़ का विकास सिर्फ मेरे साथ ही है। बाढ़ की जनता का मिजाज मेरे साथ है। तो ये विश्वास आप जनता को कैसे दिलाएंगे? मतलब किस तरीके से, क्या रणनीति होगी, क्या तैयारी है आपकी जनता को लेकर? जनता वहाँ का देखिए, अभी जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत मैं 2 महीना से घूम रहा हूँ। कोरोना में 4 महीना से मैं लगातार लोगों के बीच जा रहा हूँ, राशन लेके, मास्क लेके, किन्हीं को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ी, वो सब भी मैं लेके गया। डिफरेंट टाइप का मैं वहाँ काम किया हूँ और लोगों से जुड़ा रहा। बहुत बड़ा रामनवमी शोभा यात्रा निकालता हूँ हर साल, उसमें 25,000 लोग जुटते हैं। तो मैं वहाँ के लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ के लोगों का सेंटीमेंट समझता हूँ, वहाँ की समस्याओं को समझता हूँ। किस नली को किस गली से जोड़ दिया जाए, किस सड़क को किधर से निकाल दिया जाए, ये सिर्फ मुझे पता है। बाहरी कोई भी रहेगा उसे नहीं पता है। एसी रूम में बैठकर कोई वहाँ काम चाहेगा करना तो नहीं, जीरो ग्राउंड लेवल पर काम सिर्फ मैंने किया हूँ। और मुझे ही इस बार भाजपा उम्मीदवार बनाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। और मैं पार्टी के टिकट से इस बार उम्मीदवार बनूंगा, भारतीय जनता पार्टी के झंडा से हर हाल में वहां से चुनाव लड़ूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ अभी राजेश सिंह राजू थे, जो अभी बीजेपी के बाढ़ से प्रबल दावेदार हैं, और उनका साफ साफ कहना है कि इन्होंने विधानसभा क्षेत्र में पूरा भ्रमण किया है, वहां की जनता के बीच में रहे, और इन्हें पूरी उम्मीद है कि बीजेपी इस बार इन्हें टिकट देगी और बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से ये ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ। अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, हम लोग जैसा कार्यकर्ता दिन रात लग के काम किया, इसलिए वो विधायक बन गए। बाकी लोगों के सेंटीमेंट से वो कभी नहीं जुड़े रहे, लोगों के सुख दुख में कभी नहीं शामिल हुए। इसलिए इस बार बाढ़ का जनता बदलाव के मूड में है। लोकल लोगों को रोजगार ही नहीं मिल रहा है, बाढ़ के युवाओं को कहीं बाहर भटकना पड़ रहा है रोजगार के लिए। जो भी सड़कें बनी सब कमीशन खोरी से बनी, नाला ऊपर है और सड़क नीचे है। अभी जाके देखिए बाढ़ में ड्रेनेज की कितनी स्थिति है, पूरे शहर में पानी का जमाव है, कहीं से निकास नहीं है।